अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम फर्स्ट ईयर मैथ की एक्सरसाइज 1.1 करने वाले हैं। बट बिफोर डैट लेट्स सी व्हाट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अ नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा b इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। a एंड b जो हैं वो रियल नंबर्स ही होते हैं एंड a को हम कहते हैं कि दिस इज़ द रियल पार्ट ऑफ, लेट्स से ये नंबर z है, रियल पार्ट ऑफ z एंड b को हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। जिस भी पोर्शन के साथ हमारे पास आयोटा लगा होगा डैट विल बी द इमेजिनरी पार्ट, और जिसके साथ आयोटा नहीं होगा वो पूरे का पूरा रियल पार्ट होगा हमारा। सो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर दो पार्ट्स पे डिवाइड होता है, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। एंड नेक्स्ट अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर के मोड की बात करें तो हम इस तरह इसको डिनोट करते हैं एंड इसकी डेफिनेशन क्या है, रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर आ जाता है। एंड ये जो चीज़ें जो हैं वो हमारी एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है, इसलिए हम इनको पहले देख रहे हैं, बाद में एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एंड वी वांट टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो हर नंबर का एक इन्वर्स लाजमी होता है। अगर मैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करूँ तो 2, अगर मैं इसको अपोजिट कर दूँ तो 2 2 से कैंसिल एंड ये 1 आंसर आ गया। सो 2 इंटू 2 -1 भी तो इसको लिख सकते हैं ना हम, 2 रेज़ टू पावर -1। सो एक कॉम्प्लेक्स नंबर का भी इन्वर्स होता है। लेट्स सी अगर मैं a प्लस आयोटा b लूँ z का इन्वर्स, सो हमें बटे के नीचे आयोटा कभी भी अच्छा नहीं लगता। हमें क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है। आयोटा के साथ जो भी साइन है उसको चेंज कर देना है, प्लस है तो माइनस कर देना है, माइनस है तो प्लस कर देना है। और मैथ में जब हम किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें डिवाइड भी करना होता है, प्लस करते हैं तो हमें माइनस भी करना होता है, उसको बैलेंस रखने के लिए इक्वेशन को। सो a माइनस आयोटा b आ गया एंड नीचे ये मेरे पास फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी एंड a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी विच इज़ इक्वल्स टू a स्केयर माइनस b स्केयर। एंड यहाँ पे मेरे पास a के इक्वल है, माइनस टाइम्स और b की जगह लिखा हुआ है आयोटा b का स्केयर। सो a माइनस आयोटा b, a स्केयर माइनस आयोटा स्केयर b स्केयर। आयोटा की डेफिनेशन √-1 होती है एंड आयोटा स्केयर अगर मैं बोथ साइड्स पे स्केयर ले लूँ तो डैट विल बी -1। सो आयोटा स्केयर की जगह मैं उसकी वैल्यू पुट कर सकती हूँ। सो a स्केयर माइनस माइनस प्लस हो गया, अगर मैं यहाँ -1 पुट कर दूँ सो दिस विल बी b स्केयर। अब जो नीचे लिखा है इसके a स्केयर प्लस b स्केयर, उसको मैं दोनों के साथ अलग अलग ऐसे लिख सकती हूँ, a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस a स्केयर प्लस b स्केयर एंड ये b आ गया। ठीक है, सो दिस इज़ द रियल पार्ट ऑफ इनवर्स एंड ये मेरे पास इमेजिनरी पार्ट है जिसके साथ आयोटा है। ओके, अब प्लीज़ कीप इन माइंड कि ये जो माइनस का साइन है ये भी इमेजिनरी पार्ट के साथ आएगा, और इधर जो प्लस का साइन है ऑब्वियसली वो रियल पार्ट के, हम प्लस का साइन लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे स्टार्ट वाली वैल्यू पे। ओके, अब कुछ चीज़ें जो याद रखने वाली हैं। अगर मैं z कॉन्जुगेट लूँ, कॉन्जुगेट में क्या करते हैं हम, जो इमेजिनरी पार्ट है, लेट्स से ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं, जिसके साथ आयोटा होता है ना उसका साइन चेंज कर देते हैं। सो ये इसका कॉन्जुगेट है, दिस हैज़ अ स्पेशल नेम, इसको कॉन्जुगेट कहते हैं। एंड जब आपने इन्वर्स लिया होगा तो आपने इसके कॉन्जुगेट से ही मल्टीप्लाई और उसको डिवाइड किया, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे आयोटा 3 की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ, मे बी हमें उसकी ज़रूरत आगे ना पड़े, बट देख लेते हैं। ये आ गया, आयोटा स्केयर इंटू आयोटा 1 लिख सकती हूँ मैं इसको, दिस विल बी -1 टाइम्स आयोटा। सो आयोटा 3 किसके इक्वल है, माइनस आयोटा के, एंड आयोटा 4 इक्वल है +1 के। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें थ्रू आउट इस एक्सरसाइज में और नेक्स्ट भी एक्सरसाइजेज के लिए याद रखनी है। ओके, अब हम अपनी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है एंड उसका पार्ट नंबर 1, we have to find the multiplicative inverses of each of the following numbers -4 and 7। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। अगर मैं इसको क्रैक करूं, दिस विल बी -4 + 7 आयोटा। सो फर्स्ट जो पोर्शन है दैट विल बी द रियल पार्ट एंड जो सेकंड पे लिखा है ऑर्डर पेयर में दैट विल बी आवर इमेजिनरी पार्ट एंड द साइन विल बी द सेम। ओके, सो हमें इसका इन्वर्स फाइंड करना है। इन अदर वर्ड्स हमें क्या फाइंड करना है, -4 + 7 आयोटा। लेट्स से इसको मैं जी का नाम दे रही हूँ। सो हमें जी इन्वर्स फाइंड करना है। सो आप क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, और इन केस अगर आपको एग्जाम में ये फॉर्मूला भूल जाता है तो हम दोबारा से सारा क्रैक भी कर सकते हैं। ये मैंने इसके स्टेप्स बता दिए।
इसमें भी सेम ऐसे ही करेंगे, इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और फिर सेम ये वाले सारे स्टेप्स आ जाएंगे, ठीक है। बट यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो a विल बी -4 एंड b विल बी 7। जो रियल पार्ट के साथ है वो -4 है और b 7 आ गया। सो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, अपने इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। z इनवर्स इज़ a ओवर a स्केयर प्लस b, a ओवर a का स्केयर प्लस b का स्केयर, एंड दरमियान में है माइनस साइन, आयोटा b इज़ 7 डिवाइडेड बाय, ओके आयोटा को आप फर्स्ट पे लिख लें, आगे लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, इट्स जस्ट अ नोटेशन, जो आपको अच्छी लग रही है आप वो यूज़ कर लें, एंड 7 का स्केयर। सो -4 ओवर 16 प्लस 49 माइनस 7 आयोटा 16 प्लस 49, so this will be -4 over 65 माइनस 7 आयोटा ओवर 65। एंड अगर हमें इसको दोबारा ऑर्डर पेयर की नोटेशन में लिखना चाहूँ तो दिस विल बी द इन्वर्स ऑफ z, जो हमें गिवन नंबर था ये उसका इन्वर्स हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। सो इस तरह के और 3 पोर्शंस हैं, सब में हम यही करेंगे, उसका इन्वर्स फाइंड करेंगे सेम यही वाला फॉर्मूला लगा के। एंड इन द सेकंड पार्ट मेरे पास क्या गिवन है, z इज इक्वल्स टू √2 माइनस √5, a है √2 के इक्वल एंड b है -√5। सो हम अपना z इन्वर्स वाला फॉर्मूला, ओके मैंने z इसको नेम खुद भी दिया, आप इसको कोई भी नेम दे सकते हैं, ठीक है, z1 z2 वट एवर यू वॉन्ट, बट मोस्टली हम जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना उनको z से ही डिनोट करते हैं। सो z इन्वर्स मेरा फॉर्मूला क्या है, a ओवर a स्केयर प्लस b, a ओवर a स्केयर प्लस b स्केयर, एंड माइनस के साथ आयोटा b ओवर a स्केयर प्लस b स्केयर। सो √2 एज इट इज़, स्केयर स्केयर रूट के साथ कैंसिल, 2 माइनस, ओके यहाँ पे जब भी आप माइनस का स्केयर लेते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। सो माइनस का स्केयर पॉजिटिव, ये स्केयर इसके साथ कैंसिल आउट, तो मेरे पास प्लस का 5 आ गया, ये माइनस माइनस प्लस √5, सो 2 + 5, so the final answer will be 7 plus iota √5 by 7। इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लाजमी लिखना है, क्योंकि जिस फॉर्म में क्वेश्चन होता है हमें आंसर भी उसी फॉर्म में देना होता है, z इनवर्स, ठीक है। सो दिस विल बी द सेकंड पार्ट, एंड अब हम चलते हैं अपने लास्ट एंड द फाइनल पार्ट की तरफ, दैट इज़ इधर ही कर लेते हैं उसको भी। उसमें गिवन है मुझे z1 एंड 0, ठीक है। बेसिकली ये क्या बनता है, दिस इज़ जस्ट 1, अगर मैं इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखूँ तो ये ऐसे ही बनता है, डैट मीन्स कि हर जो रियल नंबर है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है विद इमेजिनरी पार्ट 0। अब यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट 0 है ना, सिर्फ 1 ही आ गया, इसको आप ये भी लिख सकते हैं सिंपल 1, ठीक है, ओके। बट a किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, b किसके इक्वल है मेरे पास 0 के इक्वल। अगर मैं अपना फॉर्मूला जो है वो क्रैक करूँ, डैट विल बी a ओवर a स्केयर प्लस b स्केयर, एंड प्लस सॉरी दरमियान में माइनस आयोटा, b है 0 ओवर 1 स्केयर प्लस 0 स्केयर। सो z का इन्वर्स मेरे पास क्या आ गया, 1 ही आ गया, सो 1 का इन्वर्स 1 ही आ गया दोबारा, ठीक है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। इसकी स्टेटमेंट में गिवन है मेरे पास, सेपरेट इनटू द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। सो इसका पार्ट नंबर 1 है 2 - 7 आयोटा ओवर 4 + 5 आयोटा। ओके, सेपरेट इनटू द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट का मीनिंग ये है कि अब अगर हमें इसको देखूँ, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, आई कांट फिगर आउट कि इसमें रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है। ऐसे ही है, उसमें एक रियल पार्ट होता है प्लस या माइनस सम आयोटा और फिर इमेजिनरी पार्ट होता है, बट इसको देख के मुझे नहीं समझ आ रही। सो वेन एवर आपको नीचे भी आयोटा दिया हो डिनोमिनेटर में, तो हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर में आयोटा हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो हमने इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई भी करना है। कॉन्जुगेट का यही मतलब है कि जो आयोटा वाली टर्म है उसका साइन चेंज कर देना है आपने, और उसी से मैंने इसको डिवाइड भी करना है, इसको बैलेंस करने के लिए। जस्ट मल्टीप्लाई करके मैं इसको छोड़ नहीं सकती, मल्टीप्लाई भी करना है और उससे डिवाइड भी करना है। सो अब ऊपर वालों से मल्टीप्लाई हो जाएंगे एंड डिनोमिनेटर में टर्म्स उनसे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो दिस विल बी 2 - 7 आयोटा इंटू 4 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 5 आयोटा एंड 4 - 5 आयोटा।
एंड यहाँ पे अब नीचे वाली टर्म्स पे मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकती हूँ. एज आई कैन से a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, दिस विल बी ए स्केयर माइनस बी स्केयर. इसका मैं फॉर्मूला लगा सकती हूँ. ठीक है, ऊपर मुझे टोटली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 4×8 माइनस 10 आयोटा माइनस 28 आयोटा एंड प्लस 35 आयोटा स्केयर. एंड नीचे क्या आ गया मेरे पास, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर आ गया. ठीक है, अगर किसी को ये फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा वो भी 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कर सकता है सारी टर्म्स के साथ. जो -5 आयोटा है नीचे वो +5 आयोटा के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास यही बचेगा. ठीक है, सो अब नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 8 माइनस 38 आयोटा, आयोटा स्केयर किसके इक्वल है, -1. सो प्लस माइनस माइनस 35 आ गया यहाँ पे. 16 माइनस 25 आयोटा स्केयर आ गया मेरे पास. ठीक है, यहाँ भी हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे. 8 में से जब हमने 35 माइनस किया दैट विल बी -27 माइनस 38. प्लस माइनस माइनस होगा बट साइन कौन सा लगेगा, जो बड़ी वैल्यू के साथ है, इसलिए यहाँ पे 27 के साथ माइनस आया है. 16 आयोटा स्केयर -1 के इक्वल है, माइनस माइनस प्लस 25 आ गया. सो द फाइनल आंसर विल बी -27 माइनस 38 आयोटा ओवर 41. हम 41 को दोनों के साथ सेपरेट करके लिख सकते हैं. -27 ओवर 41 माइनस 38 ओवर 41 आयोटा. सो अब हम बता सकते हैं कि दिस इज़ द रियल पार्ट एंड ये मेरे पास इमेजिनरी पार्ट है. ठीक है, सो वेन एवर आपसे ये कहा जाए आयोटा आपके पास डिनोमिनेटर में हो और हमें ये कहा जाए कि उसका रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करना है, तो आपने क्या करना है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देना है एंड डिवाइड भी कर देना है. ओके, सो लेट्स मूव टू द पार्ट नंबर 2. सो पार्ट 2 में मुझे गिवन है -2 + 3 आयोटा एंड इसका स्केयर डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा. करना हमने यहाँ भी यही है, हमें नीचे जो भी डिनोमिनेटर में टर्म है उसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है. बट बिफोर डैट जो ऊपर स्केयर है ना उसको पहले करेक्ट कर लेते हैं. इसका स्केयर का फॉर्मूला लगाते हैं. a + b या -b का क्या फॉर्मूला होता है मेरे पास, अगर मैं -b लगा लूँ यहाँ पे, a का स्केयर प्लस b का स्केयर, प्लस है तो प्लस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, 2 टाइम्स a इंटू बी. अब पहले यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाती हूँ. -2 स्केयर प्लस 3 आयोटा स्केयर, दरमियान में एक टर्म के साथ माइनस है तो हम माइनस लगा लेते हैं. 2 इंटू 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा आ गया. सो 4 + 9 आयोटा स्केयर एंड ये कितना हो गया मेरे पास, -12 आयोटा ओवर 1 + आयोटा. सो 9 आयोटा स्केयर मेरे पास किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है. सो मैं क्या लिख सकती हूँ, 9 - 12 आयोटा over 1 + iota. So the final answer will be -5 - 12 iota over 1 + iota. Now I can multiply the conjugate and divide. मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी करेंगे ऑब्वियसली, और किस कॉन्जुगेट से, जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसका कॉन्जुगेट से. सो 1 - आयोटा ओवर 1 - आयोटा. मल्टीप्लाई कर दें इसको, मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रही हूँ. -5 1 से मल्टीप्लाई होगा -5 एंड -5 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो +5 आयोटा. सिमिलरली 12 आयोटा मल्टीप्लाई हुआ -1 के साथ एंड 12 आयोटा मल्टीप्लाई होगा माइनस आयोटा के साथ, माइनस माइनस प्लस 12 आयोटा स्केयर डिवाइडेड बाय, नीचे हम फॉर्मूला लगा रहे हैं a स्केयर माइनस b स्केयर का. सो -5 -12 -7 आयोटा एंड यहाँ पे आयोटा स्केयर -1 के इक्वल है, सो दिस विल बी -12 ओवर 1 आयोटा स्केयर -1 के इक्वल है, माइनस माइनस +1 हो गया. ठीक है, सो द फाइनल आंसर विल बी -17 - 7 आयोटा ओवर 2. सो हम 2 को जो है वो दोनों के साथ सेपरेट करके लिख सकते हैं. -17 over 2 -7 over 2 iota. So first one is our real part and the second one is the imaginary part. Now let's move on to the next part. Question number 3. Question number 2 का ही part number 3 है for the time being. So iota over 1 plus iota. डायरेक्टली हमें क्या करना है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे एंड डिवाइड भी करेंगे. आयोटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ आयोटा माइनस आयोटा स्केयर ओवर, अगर मैं नीचे भी फॉर्मूला अप्लाई कर दूँ तो 1 माइनस आयोटा स्केयर आ गया एंड आयोटा माइनस आयोटा स्केयर -1 के इक्वल है, सो माइनस माइनस प्लस ये 1 आ गया एंड 1 माइनस
आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, सो माइनस माइनस प्लस ये 1 आ गया, सो आयोटा +1/2, आयोटा ओवर 2 प्लस 1/2। बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि आप आयोटा वाली टर्म को पहले लिख लें या फिर रियल पार्ट को पहले लिख लें, डजेंट मैटर, क्योंकि आप 1+2 लिखें या 2+1 लिखें, उसने होना तो 3 ही है अल्टीमेटली। सो सम में ये बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि आप रियल पार्ट को पहले लिख लें या इमेजिनरी पार्ट को पहले लिख लें। ओके, नाउ लेट्स मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 4। 4 + 3 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 - 3 आयोटा। सो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर ब्रेक करना है। 4 स्क्वायर प्लस 3 आयोटा स्क्वायर प्लस 2 4 × 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 3 आयोटा। सो जो डिनोमिनेटर में टर्म है दैट विल बी द सेम फॉर द टाइम बीइंग, 16 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर and 24 iota over 4 - 3 iota. सो आयोटा स्केयर है, आयोटा स्केयर -1 के इक्वल है, सो दिस विल बी -9। चलिए एक स्टेप और कर लेते हैं, -24 आयोटा एंड 4 - 3 आयोटा, सो दिस विल बी 16 - 9। ओके, मैं बस चेक कर रही थी कि हमने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी। -24 आयोटा, ओके यस, यहाँ पे गड़बड़ की है हमने, 4 2 बार 8 और 8 3 बार 24, यहाँ प्लस का आना है। ओके, +24 आयोटा ओवर 4 - 3 आयोटा, ठीक है। ओके, अब हमें क्या करना है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग करना है। 4 + 3 आयोटा, 4 - 3 आयोटा, ठीक है। सो इसको मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ, सो दिस विल बी 28 + 21 आयोटा 96 आयोटा। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपने वेरीफाई भी कर लेना है मेरे साथ साथ। ओवर अगर मैं नीचे फॉर्मूला अप्लाई कर दूँ तो 4 का स्क्वायर एंड माइनस फार्मूले वाला 3 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर प्लस माइनस करते हैं, यहाँ पे मैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लगाऊंगी एंड यहाँ पे इसकी वैल्यू -1 लगाऊंगी, ठीक है। और मैं इसको प्लस माइनस करती हूँ। 28 इन दोनों को प्लस किया है तो आंसर विल बी 117 आयोटा एंड -72। ओके, यहाँ पे प्लस था, आयोटा स्क्वायर की वजह से यहाँ माइनस हो गया। एंड 16 यहाँ भी प्लस था, माइनस था और इसकी वजह से प्लस हो जाएगा आयोटा स्क्वायर की वजह से। एंड ये 3 3 = 9 हो गया, ठीक है। सो द फाइनल आंसर विल बी -44 + 117 आयोटा। 72 में से 28 निकाले हैं मैंने, तो -44 आंसर आ गया मेरे पास। एंड दिस विल बी 25। सो -44/25 + 117/25 आयोटा। सो वी आर डन। जैसे ही हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग हो जाते हैं, सो वी आर डन। हमें वहीं पे क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। अब 3 में हमें प्रूफ ये करना है कि जी का कॉन्जुगेट जी के इक्वल होगा इफ़ एंड ओनली इफ़। जब डबल एफ होता है तो इसका मतलब है हमने 2 वे जाना है। 2 वे का मतलब है कि यहाँ से ये भी प्रूफ करना है, यहाँ से वापस ये भी प्रूफ करना है। तो पहले हम एक चीज़ को सपोज करेंगे और दूसरी को प्रूफ करेंगे, ठीक है। लेट करते हैं कि जी का कॉन्जुगेट जी के इक्वल है, ठीक है। एंड हमें प्रूफ क्या करना है, वी वांट जी इज़ रियल। रियल का मतलब है कि उसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा, ठीक है। इमेजिनरी का मतलब आयोटा नहीं होगा उसमें, फिर रियल बनेगा ना वो। लेट सपोज जी इक्वल है ए प्लस आयोटा बी के। जी का कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा, बिल्कुल स्टार्ट पे मैंने डेफिनेशन करवाई थी कि हमें क्या करना है, जस्ट उसके आयोटा वाले पार्ट का साइन चेंज कर देना है। सो दिस विल बी जी कॉन्जुगेट, इसका स्पेशल नाम है, इसको जी कॉन्जुगेट कहते हैं। इन दोनों को हमें इक्वल पुट करना है। हमने यही सपोज किया ना कि ये दोनों इक्वल हैं, सो जी इक्वल टू जी कॉन्जुगेट, इन दोनों को इक्वल रख देते हैं, आयोटा बी एंड ए माइनस आयोटा बी। ओके, ये ए के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, या इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि ए को दूसरी साइड पे ले जाएं, साइन चेंज, माइनस का हो जाएगा, माइनस और प्लस एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। सो आयोटा बी को दूसरी तरफ ले आएँ, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, आयोटा बी प्लस आयोटा बी इक्वल टू 0। सो 2 टाइम्स आयोटा बी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 2 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो बी इज इक्वल्स टू 0 आ गया मेरे पास। जब b इक्वल टू 0 आ गया तो मेरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वो क्या बना, z इज इक्वल्स टू
आर जी इज इक्वल्स टू ए। अब एक ऐसा नंबर जिसमें इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, सो वी कैन से जी इज़ रियल। जब इमेजिनरी पार्ट होता ही नहीं है तो हम उसको रियल नंबर कंसीडर करते हैं, ठीक है। सो एक साइड तो हमने प्रूव कर दी, अब हमें दूसरी साइड प्रूव करनी है। हमें लेके चलना है कि जी रियल है और उससे हमें ये प्रूव करना है कि जी इक्वल होगा अपने कॉन्जुगेट के। लेट जी इज़ रियल। सो अगर जी मेरे पास रियल होगा और हमें प्रूव करना है कि जी इक्वल होगा जी कॉन्जुगेट के, सो अगर ये रियल होगा तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? ऑब्वियसली ज़ीरो होगा ना। रियल का मतलब है कि नो इमेजिनरी पार्ट, सो हम उसको ज़ीरो ले सकते हैं। और अगर मैं इसका कॉन्जुगेट ले लूँ तो उसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कॉन्जुगेट क्या करता है, सिर्फ आयोटा वाली का साइन चेंज करता है। सो हमें ऑलरेडी पता है कि जी किसके इक्वल है, जी कॉन्जुगेट के ही इक्वल आएगा, हेंस प्रूव्ड। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 3। अब हमें मूव करना है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या गिवन है, कोई z जो है वो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और हमें शो करना है कि z प्लस, अच्छा जहाँ पे ये z नहीं ना दिया होता, हम अपने पास से a प्लस आयोटा b या x प्लस आयोटा y कुछ भी आप अपने पास डिस्पोज कर सकते हैं, ठीक है, वट एवर यू लाइक। अगर आपको ये भी अच्छे नहीं लगते तो आप एक्स वाई सपोज कर सकते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई। ओके ओके, अब हमें ये शो करना है तो हम क्या करते हैं, एक साइड लेते हैं, दूसरी साइड इससे प्रूव कर देते हैं। कंसीडर करते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड, z प्लस जी कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई 2, बट बिफोर डैट हमें सपोज करना पड़ेगा एक z। लेट से कि z मेरे पास है a प्लस आयोटा b। अब z कॉन्जुगेट क्या होगा, हमें क्या करना है, जस्ट उसके आयोटा वाले पार्ट का साइन चेंज कर देना है, दिस इज जी कॉन्जुगेट। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है और डिवाइड कर देना है 2 पे। सो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, a प्लस आयोटा b प्लस a माइनस आयोटा b, दोनों को मैंने ऐड किया और डिवाइड कर दिया उसको 2 पे। सो कुछ कट रहा है, यस आयोटा b कट रहा है, तो मेरे पास रिमेनिंग क्या रह गया, 2a ओवर 2। सो 2 से कट गया तो a रह गया। क्या a मेरे पास रियल पार्ट नहीं है z का? आयोटा के अलावा जो भी पड़ा है वो रियल पार्ट है, सो दिस इज द रियल पार्ट और b हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, सो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और हमें यही प्रूफ करना था, दैट्स इट। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट 2 है, उसमें हमें करना है z माइनस जी कॉन्जुगेट डिवाइड करें अगर उसको 2 आयोटा से, डैट विल बी इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अब आपको पता है कि इमेजिनरी पार्ट क्या है, ऑब्वियसली इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे b के इक्वल है मेरे पास, ठीक है। सो z माइनस जी कॉन्जुगेट, अब हमें दोनों को माइनस करना है। मैं z यही वाले ले रही हूँ जो मैंने पहले कंसीडर किए ना, यही वाले हम यहाँ भी ले सकते हैं। सो a प्लस आयोटा b माइनस, अब z कॉन्जुगेट a माइनस आयोटा b, यहाँ पे ये आपने ब्रैकेट लाजमी लगानी है। यहाँ पे प्लस था, प्लस की वजह से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ पे माइनस है तो ये अंदर वाले सारे साइंस को चेंज कर देगा, और वैसे ही मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड इसकी अज्यूम की है, ठीक है। सो जब भी इक्वलिटी को प्रूव करना है तो उसके दो ऑप्शन हैं, या तो आप दोनों साइड्स को लेके चलें और एंड पे आंसर सेम कर दें, या एक साइड को लेके दूसरी साइड बना लें। सो ये माइनस अगर मैं ओपन करती हूँ, a प्लस आयोटा b माइनस a माइनस माइनस प्लस आयोटा b, कुछ काट रहा है, यस ये कैंसिल आउट हो गया, और 2 आयोटा एज इट इज़। मैं काटने के चक्कर में एक्साइटेड होगी सी, 2 आयोटा मैंने लगाया ही नहीं। ओके, आयोटा b प्लस आयोटा b, 2 आयोटा b ओवर 2 आयोटा, ये कैंसिल आउट हो गया। सो मेरे पास क्या रह गया, जस्ट b। तो b किसके इक्वल है, हमें पता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z के इक्वल, विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और हमें यही प्रूव करना था, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी है, z mod square which is equals to z into z conjugate। z mod बिल्कुल मैंने स्टार्ट पे बताया था, z mod की मेरे पास क्या डेफिनेशन है, स्केयर रूट a स्केयर प्लस b स्केयर, ठीक है। सो अगर मैं इसका स्केयर ले लूँ बोथ साइड्स पे, स्केयर ले लें अगर a स्केयर प्लस b स्केयर का, सो डैट विल बी इक्वल्स टू a स्केयर प्लस b स्केयर। ओके, ये हमें प्रूव करना है। अब मैं इसकी राइट हैंड साइड लेके चल रही हूँ, मुझे राइट हैंड साइड ज़्यादा अच्छी लग रही है। लेट्स से कि z मैंने ऑलरेडी जो ऊपर वाले पार्ट में लिया हुआ है, a प्लस आयोटा b एंड z कॉन्जुगेट a माइनस आयोटा b, ठीक है। उसकी मैं यहाँ वैल्यू पुट कर रही हूँ, a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b। सो सिंपली हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, a से मल्टीप्लाई हुआ a स्केयर
ए आयोटा बी से हुआ तो माइनस आयोटा ए बी, आयोटा बी ए से हुआ तो प्लस आयोटा ए बी। आप भी ये भी लिख लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों रियल नंबर्स हैं। 2 × 3 लिखें या 3 × 2 लिखें, डजेंट मैटर। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, माइनस आयोटा स्केयर और ये बी स्केयर आ गया, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया। सो ए स्केयर माइनस आयोटा स्केयर किसके इक्वल है, -1 के। सो माइनस माइनस प्लस, सो ये किसके इक्वल है, जी मोड का स्केयर नहीं, यही वाली डेफिनेशन बन गई है। सो यही हमें प्रूव करना था, विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। दैट्स इट। नाउ हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास, इसका कोई और पोर्शन भी रहता है मे बी, नो दैट्स फाइन। ओके, मेरे पास ज़रा बुक मोबाइल में ही है, सो दैट्स वाई मोबाइल में चीज़ें देखना ज़्यादा मुश्किल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास। मुझे गिवन है Z1 है इज इक्वल्स टू 2 + आयोटा एंड Z2 किसके इक्वल है मेरे पास, 3 - 2 आयोटा एंड Z3 है 1 + 3 आयोटा। ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। एंड मुझे एक्सप्रेस क्या करना है, देन एक्सप्रेस Z1 कॉन्जुगेट Z3 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 इन द फॉर्म ऑफ A + आयोटा B। मुझे इसको इन द फॉर्म ऑफ, दैट मीन्स कि मुझे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इनके कॉन्जुगेट्स भी साथ ही फाइंड कर लेते हैं हम। Z1 का कॉन्जुगेट, ओके चलिए एक नई अप्रोच में आपको बताती हूँ। Z1 का कॉन्जुगेट Z3 का एंड Z2 का दोबारा फाइंड करने की, अलग से फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं पे कर लेंगे। Z1, ये मैंने Z1 लिखा और उसके ऊपर कॉन्जुगेट लगा दें, ठीक है। Z3 लिखें 1 + 3 आयोटा और उस पर कॉन्जुगेट लगा दें, डिवाइडेड बाय Z2, सिंपल है, 3 - 2 आयोटा, ठीक है। सो 2 + आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 - आयोटा, एंड ये मल्टीप्लाई किससे हुआ है। ओके, यहाँ पे बेशक ब्रैकेट लगा लें इन केस अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो। 1 - 3 आयोटा, साइन चेंज हो जाएंगे, 3 - 2 आयोटा आ गया, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमें क्या करना है, इनको जस्ट मल्टीप्लाई करना है। 2 × 1 2 आ गया मेरे पास, -6 आयोटा माइनस आयोटा एंड प्लस 3 आयोटा स्केयर एंड डिवाइडेड बाय 3 - 2 आयोटा। एंड यहाँ पे आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करूँगी अगर मैं -1, तो ये 3 प्लस का था, माइनस का 3 हो जाएगा। 2 में से 3 माइनस होगा तो मेरे पास कितने रह जाएंगे, माइनस का 1, -6 आयोटा -7 आयोटा ओवर 3 - 2 आयोटा। वी आर डन और नॉट येट। हमें क्या करना है, हमें इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है फॉर द टाइम बिंग। तो यहाँ हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट का पता ही नहीं है। सो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये ऊपर वाले को ऊपर वाले से मैं मल्टीप्लाई करती हूँ। ओके, यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं। -1 3 से हुआ तो -3 एंड -1 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो -2 आयोटा, -21 आयोटा एंड ये -7 आयोटा प्लस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ है तो -14 आयोटा स्केयर। एंड नीचे मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रही हूँ, 3 स्केयर -2 आयोटा का स्केयर, ठीक है। सो -3 -23 -14 आयोटा स्केयर की जगह उसकी वैल्यू 9 - 4 एंड यहाँ भी आयोटा स्केयर की जगह उसकी मैं वैल्यू लगा देती हूँ, ठीक है। ये आपने इक्वल साइन लाजमी लगाने हैं हर क्वेश्चन में, क्योंकि हम इक्वल का मतलब है कि अगला स्टेप पिछले स्टेप के इक्वल है, ठीक है। सो -3 एंड माइनस प्लस 14 मेरे पास 11 हो गया, माइनस ओके प्लस के होंगे क्योंकि 14 के साथ प्लस होगा। एंड यहाँ पे मैंने आयोटा मिस कर दिया, सॉरी, यहाँ पे -23 आयोटा था। ओके 9 यहाँ पे माइनस प्लस हो गया, सो 9 + 4 13 आ गया मेरे पास, 11/13 -23/13 और ये आयोटा। नाउ वी आर डन। हमें इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में अलग अलग करना था। सो ये हो गया रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में। ओके, नेक्स्ट हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 हमें गिवन है। इफ़ Z1 इज इक्वल्स टू है 2 + 7 आयोटा एंड Z2 इक्वल है -5 + 3 आयोटा, देन हमें एवेल्यूट करना है 2Z1
-4z2। ओके, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। बेसिकली हमें पता तो चल रहा है कि ये जो साइड पे है ये मोड है, एंड अंदर पहले हमें z1 एंड z2 की वैल्यू पुट करनी होगी, देन हमें जो भी नंबर आता है उसका मोड फाइंड करना होगा। सो लेट्स डू इट। सो 2 टाइम्स z1 की वैल्यू 2 + 7 आयोटा एंड -4 z2 की वैल्यू -5 + 3 आयोटा। इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 को 4 + 14 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, 4 5 बार 20, ओके, माइनस माइनस प्लस, एंड ये 12 आयोटा आ गया। ठीक है, सो 4 + 20 दिस इज 24। ओके, मैंने कोई साइन में गड़बड़ तो नहीं कर दी? यस, ये -4 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस आएगा, और 4 3 बार 12 होते हैं। सॉरी गाइस, मुझे टेबल भूल गया। ओके, 4 3 बार 12 एंड प्लस माइनस माइनस हो गया। सो +14 एंड -12 कितने हो गए मेरे पास? 2 आयोटा, बट प्लस के, क्योंकि जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन है वही आएगा। सो मोड का क्या मतलब है कि हम रियल पार्ट का स्क्वायर लेंगे प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेंगे। सो द फाइनल आंसर विल बी 576 + 4 580। ओके, यू कैन लीव हेयर। इन द केस अगर आपको नेक्स्ट कोई फैक्टर इसका नहीं मिल रहा तो आप यहाँ पे भी इसको छोड़ सकते हैं, बट इसका मुझे एक फैक्टर मिल गया है नेक्स्ट, तो मैं इसको ये कर सकती हूँ फाइनल टर्म्स में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट लेट्स मूव टू द पार्ट नंबर 2। पार्ट 2 में हमें क्या कैलकुलेट करना है? 3 टाइम्स z1 प्लस 2 टाइम्स z1 ही है बट उसका कॉन्जुगेट है। ओके, सो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे। z1 इज 2 + 7 आयोटा प्लस 2, z1 का कॉन्जुगेट क्या होगा? जस्ट आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा। सो 6 + 21 आयोटा प्लस 4 एंड -14 आयोटा 10, एंड मेरे पास ये आ जाएगा +7 आयोटा। कैलकुलेशन साथ साथ चेक कर लें। सो मुझे रियल पार्ट का स्क्वायर लेना है एंड प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेना है। फॉर द मॉड वैल्यू दिस विल बी 100 + 49, सो द आंसर विल बी 149 एंड वी आर डन हियर। हमें यही फाइंड करना था। नाउ नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है इसका। z1 एंड z2 की वैल्यूज यही है, -7 z2 एंड +2 z2 और इसका कॉन्जुगेट। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसका मोड। ठीक है, सो मैं डायरेक्टली इधर ही वैल्यू इसकी लगा रही हूँ। -7 z2 इज -5 + 3 आयोटा ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 टाइम्स z2 का कॉन्जुगेट। सो -5 + 3 आयोटा था, -3 आयोटा हो जाएगा, और इक्वल का साइन आपने लाजमी लगाना है। सो इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी सो द आंसर विल बी 35 -21 आयोटा -10 एंड माइनस माइनस प्लस, सॉरी प्लस माइनस माइनस 6 आयोटा। ओके, प्लस माइनस कर लें। ओके, मैंने अगले स्टेप पे चली गई हूँ। 25 एंड -27 आयोटा। सो अब हम ये करेंगे 25 का स्क्वायर प्लस -27 का स्क्वायर। सो आप कैलकुलेटर से इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं दोनों का। दिस विल बी अवर फाइनल आंसर। ठीक है, अगर तो ये पूरा पूरा स्क्वायर रूट बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा तो डेट्स फाइन। नाउ वी हैव द लास्ट एंड द फाइनल पार्ट नंबर 4। इसमें हमें क्या करना है? z1 + z2 और उसका होल का क्यूब है और फिर उसका मोड लेना है। ठीक है, सो हमें बार बार मोड लिखने की बजाय अगर मैं ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं, कैसे कि मैं z1 और प्लस z2 अंदर वाली वैल्यू को कंसीडर कर लूँ। पहले दोनों को मैं ऐड कर लूँ। 2 + 7 आयोटा माइनस दरमियान में प्लस का साइन है, -5 + 3 आयोटा। ठीक है, सो रियल में ऐड होगा, इमेजिनरी में 2 एंड -5 -3 हो गया, 7 और 3 10 हो गए, +10 आयोटा। ठीक है, ओके, अब मुझे क्या करना है? इसका क्यूब लेना है, z1 + z2 और इसका क्यूब, और इधर भी हम क्यूब अप्लाई करेंगे। सो क्यूब का मेरे पास क्या फॉर्मूला था?
अगर मैं इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिख दूँ ए प्लस या माइनस ए क्यूब प्लस या माइनस बी का क्यूब एंड प्लस 3 टाइम्स ए स्केयर बी माइनस 3 टाइम्स ए। ओके, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे प्लस माइनस आप इंटरचेंज कर सकते हैं, ए बी स्केयर। ठीक है, सब मेरे पास यहाँ पे एक जगह पे माइनस है, सो मैं यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला लगा रही हूँ। -3 का क्यूब प्लस 10 आयोटा का क्यूब माइनस ओके अगर मैं इसको डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर दूँ 3 ए का स्केयर -3 का स्केयर एंड बी एज इट इज़ आ गया एंड प्लस टाइम्स 3। अब जिसका पहले स्केयर लिया वो वैसे का वैसे ही, और जिसका नहीं लिया उसका स्केयर ले लेना आपने। दिस इज़ आवर फाइनल फॉर्मूला। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ तो इसके बाद मेरा आंसर क्या आएगा, 3 का क्यूब होगा 27 और माइनस का साइन वैसे का वैसे ही रहेगा। पावर 2 लेंगे तो माइनस गायब होता है, पावर 3 लेंगे तो माइनस गायब नहीं होगा। ओके, प्लस 10 का क्यूब आएगा 1000 और आयोटा का क्यूब वैसे का वैसे ही। ठीक है, इनको मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँगी तो 3 3 बार 9, 9 3 बार 27 और 27 को दोबारा 10 से मल्टीप्लाई करूँगी तो डैट विल बी 270 और माइनस जो है वो माइनस के साथ ही आएगा, ये माइनस स्केयर की वजह से ख़त्म हो गया। सो दिस विल बी 270 और आयोटा, और इन सबको मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँगी तो माइनस आएगा, ये माइनस बाहर जाएगा और आयोटा स्केयर आएगा साथ इसके। सो द आंसर विल बी 900 आयोटा स्केयर। ठीक है, आपने अपने रिजल्ट्स मेरे साथ मैच कर लेने हैं लाजमी। -27 प्लस 1000। ओके, मैंने बिल्कुल स्टार्ट में बताया था कि आयोटा क्यूब किसके इक्वल है, जल्दी से मुझे बता दें। So iota cube is minus iota, minus 270 iota as it is, minus 900 as it is and iota square -1 के इक्वल है। ठीक है, अब जो आयोटा के अलावा वाली हैं उनको आयोटा में उनमें ऐड कर दूंगी और जो आयोटा वाली हैं उनको आयोटा में ऐड करना है। बट बिफोर डैट हम ये साइन ज़रा सेट कर लें। -1000 आयोटा, 270 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 900। अब इनको सॉल्व कर सकते हैं। द फाइनल आंसर विल बी 873 माइनस 730 आयोटा। इनके साथ किसी एक के साथ जो साइन है वो गड़बड़ तो नहीं हो गया, लेट मी चेक। ओके, इस 270 के साथ जो है वो प्लस का साइन आएगा। यहाँ पे प्लस का हमने प्लस का ही फॉर्मूला क्रैक किया ना, मैंने ये माइनस इधर भी लगा दिया और अंदर भी लगा दिया, यहाँ प्लस आएगा सबके साथ। ठीक है, सो प्लस आएगा तो ये 730 आयोटा हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका मोड फाइंड करना है, Z1 प्लस Z2 और इसका क्यूब और इसका मोड फाइंड करना है। सो मोड फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना है, फर्स्ट वाली का स्केयर प्लस माइनस के साथ उसका स्केयर लेना है सेकंड वाले का, क्योंकि बट माइनस कहीं इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि माइनस का स्केयर लोगे तो दोबारा प्लस ही हो जाएगा। ठीक है, इसका इन दोनों का स्केयर लोगे फिर इनको ऐड करोगे एंड द फाइनल आंसर विल बी दिस। ठीक है, आंसर मैच कर लेना आप लोगों ने मेरे साथ। नाउ हम आ गए क्वेश्चन नंबर 7 पे। सो क्वेश्चन नंबर 7 मेरे पास क्या है, आयोटा n+1 प्लस आयोटा n+2 प्लस आयोटा n+3 प्लस आयोटा n+4 इक्वल टू 0। अब मुझे ये प्रूव करना है। ठीक है, सो उससे मुझे इसको इक्वल टू 0 प्रूव करना है, लेफ्ट और राइट साइड को। मैं लेफ्ट हैंड साइड अज्यूम करती हूँ सबसे पहले। इसको एक दफ़ा दोबारा लिखते हैं, आयोटा n+1 आयोटा n+2 n+3 एंड n+4। ठीक है, सो मैं रीराइट कर रही हूँ इसको दोबारा। n+2 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ n+1 एंड n+3 को भी n+1 + 2 लिख सकते हैं एंड 4 को भी +1 एंड +3 लिख सकते हैं। ओके, सो आयोटा n+1 प्लस, हमें पता है जब चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं तो पावर्स ऐड होती हैं। ठीक है, अगर मैं आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करूँगी तो ऑब्वियसली पावर उसमें ऐड होगी। आयोटा n+1 इंटू आयोटा स्केयर में लिख सकती हूँ
n+1 इंटू आयोटा 3 लिख सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है कि अगर आपके पास ऐसे लिखा है 2+2, तो मैंने इसको 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 कर दिया, ठीक है। सो आंसर इसका क्या होगा, 2 की पावर 4, आंसर इसका भी 16 ही बनेगा। और इधर से आंसर क्या आएगा, 4 इंटू 4 अगेन 16 ही बनेगा, ठीक है। सो जब चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं तो पावर्स ऐड होती हैं, इसलिए मैं इसको अलग अलग करके लिख सकती हूँ। ओके, ये आयोटा था। अब मुझे ये बताएं कि सब में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। आयोटा n+1 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 ये सब में कॉमन है, तो मैं इसको बाहर ले सकती हूँ। आयोटा n+1 एंड अंदर क्या रह गया, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब। सो आयोटा n+1 एज इट इज़ 1 प्लस आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के इक्वल, एंड आयोटा क्यूब किसके इक्वल है, माइनस आयोटा। मैं लिख भी देती हूँ, दिस इज माइनस आयोटा एंड आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है। सो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, यस, आयोटा के साथ -1 1 के साथ, तो आंसर क्या है, 0, विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और हमें यही प्रूव करना है। एंड वी आर डन। एंड नेक्स्ट मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 8। ओके, मुझे क्या करना है, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n इफ लीस्ट वैल्यू बतानी है, 1 + n 1 - n 2n। पहले तो क्वेश्चन को समझें, इसका मीनिंग ये है कि सबसे वो छोटी वैल्यू n की मैं क्या यहाँ पे पुट करूँ कि इसको सॉल्व करने के बाद आंसर उसका 1 आ जाए। वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ठीक है। वो सबसे छोटी वैल्यू बतानी है मुझे। ओके, अब मैं इसकी ज़ूम करती हूँ। दोनों साइड ही फॉर द टाइम बीइंग लेके चलते हैं, ठीक है। 1 + आयोटा ओवर 1 - आयोटा, एंड इसको मैं ऐसे ही लिख सकती हूँ, 2 × n इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। 2 की पावर अगर 2⁻³ हो, दिस इज़ अ डिफरेंट थिंग, और अगर 2 इंटू इस तरह से 3 हो, ये डिफरेंट है। इसका मतलब है 8, 2 की पावर 3 का मतलब है ये 2⁸ है, और इसका मीनिंग है ये 2⁶ है। जब दरमियान में ब्रैकेट आती है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। सो अगर मैं इसको ऐसे लिखा है तो इसको ऐसे लिख सकती हूँ ब्रैकेट के साथ। सो आयोटा स्क्वायर के साथ मैं इसका फॉर्मूला लगा सकती हूँ, 1 + आयोटा का स्क्वायर अलग कर सकती हूँ, एंड 1 - आयोटा का स्क्वायर अलग कर सकती हूँ, n इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। सो ऊपर अगर मैं स्क्वायर ओपन करूँ, 1 + a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a इंटू बी, एंड नीचे भी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 टाइम्स a इंटू बी, एंड ये इसकी पावर n एज इट इज़, और ये 1 भी एज इट इज़, ओके। सो आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, ये इसके साथ कट गया। यहाँ भी आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। सो व्हाट इज़ लेफ्ट, -2 आयोटा ओवर -2 आयोटा ओवर n इज इक्वल्स टू 1। आप डिवीजन में माइनस नीचे लगाएं, ऊपर लगाएं, साइड पे लगाएं, डजेंट मैटर, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। सो ये ख़त्म हो गया, तो यहाँ रह गया -1 की पावर n और ये 1। अब आप मुझे ये बताएं कि -1 की पावर अगर मैं कोई भी नंबर लेती हूँ इवन, तो ऑब्वियसली फिर ही 1 आएगा। ऐसे ही होता है, -1 का अगर मैं स्क्वायर लूँगी तो 1 आएगा, अगर मैं -1 की पावर क्यूब लूँगी तो आंसर क्या आएगा, ऑब्वियसली मेरे पास -1 ही आएगा। सो अब -1 की मैं कुछ पावर ले रही हूँ और उसका आंसर +1 आ रहा है, तो सबसे छोटा नंबर जो है ना वो 2 ही हो सकता है। 2 से नीचे 1 भी नहीं हो सकता, कि अगर आप -1 की पावर 1 लें तब भी 1 तो नहीं आएगा, स्टिल वो भी -1 आएगा। सो सबसे छोटा नंबर मेरे पास क्या आ गया, 2, कि जिसके लिए मेरे पास ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये होल्ड करता है। सो यू कैन राइट, अब आप इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई कब होती है, सेटिस्फाइज when n इज इक्वल्स टू 2 4, जब भी इवन नंबर आएगा फिर ही होगा। और हमें कौन सा नंबर फाइंड करना है, जो लीस्ट है, और उन सब में से जो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है दैट इज़ 2। सो n इज इक्वल्स टू मेरे पास आ गया 2 के, और हमें वही सबसे छोटा नंबर ही फाइंड करना था कि जिसके लिए ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है। ओके, नाउ वी विल मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 9। दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। Show that the value of iota n is iota r. iota n की वैल्यू iota r है कब, when n is divided by 4, n is divided by 4, और यहाँ पे जो r है दिस इज द रिमाइंडर, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने से पहले बिल्कुल एक छोटा सा फैक्ट हम अंडरस्टैंड करते हैं। लेट्स से कि मैंने 9 को डिवाइड किया है 2 पे, तो मैं इसको कैसे लिखती हूँ, 9 / 2 एंड
4 टाइम्स 8 आ गया, अब मेरे पास ये 1 बचा, ठीक है। सो इसको हम कहते हैं कि दिस इज़ डिविडेंड, दिस इज़ डिवाइज़र एंड दिस इज़ क्वोशिएंट एंड ये मेरे पास रिमाइंडर है। ये मे भी आपने बचपन में किसी क्लास में पढ़ा हो, अगर आपको याद है। ओके, सो 9 को मैं कैसे गेट कर सकती हूँ दोबारा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके, 4 इंटू 2 एंड उसमें रिमाइंडर को ऐड करके। आप देखें 4 2 बार 8 और 1 9, 9 वापस आ गया मेरे पास, ठीक है। सो मैंने क्या किया, क्वेश्चन को मल्टीप्लाई मैंने किया है डिवाइज़र के साथ और फिर उसमें ऐड कर दिया रिमाइंडर, यही काम किया। व्हाट इफ़ कि अगर मैं 9 की जगह n ले लूँ और 2 की जगह मैं उसमें 4 ले लूँ, वो डिवाइड करके देख लेते हैं। 9 की जगह अगर मैं n ले लूँ और 2 की जगह 4 ले लूँ, मे बी यहाँ पे कुछ आ जाए, आई डोंट नो कि यहाँ पे क्या है। लेट्स सपोज यहाँ पे कोई क्वोशिएंट आ गया मेरे पास और कोई ना कोई रिमाइंडर बच गया। अब रिमाइंडर अगर तो पूरा पूरा n के ऊपर डिवाइड हो जाता है, n 4 पे पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं ना बचेगा, ज़ीरो आएगा। और अगर पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, कुछ ना कुछ तो बचेगा, ठीक है। सो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, यहाँ मैंने 9 को कैसे लिखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और प्लस के उसमें रिमाइंडर। यहाँ मैं n को लिख सकती हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4q एंड प्लस रिमाइंडर आ गया उसके साथ, ठीक है। सो डैट मीन्स कि मैं n को ऐसे लिख सकती हूँ, व्हेन n इज़ डिवाइडेड बाय 4, राइट। सो हमारे क्वेश्चन में भी तो ये उसने कहा है कि n डिवाइडेड बाय है 4 के। सो आई कैन राइट n इज इक्वल्स टू 4q प्लस r, ओके। सो अब नेक्स्ट जहाँ जहाँ n है उसकी जगह मैं इसकी वैल्यू पुट कर सकती हूँ। आयोटा n है अगर मेरे पास गिवन, तो आयोटा 4q प्लस r में लिख सकती हूँ, ठीक है। हमें पता है कि जब चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं तो पावर्स ऐड होती हैं, तो इसको मैं अलग अलग ऐसे भी लिख सकती हूँ, राइट। सो आयोटा 4 और इसको q इंटू आयोटा r, और ये मैंने लास्ट क्वेश्चन में लिखा, इसको हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं, आयोटा 4 किसके इक्वल है, +1 के इक्वल, ये हमने बिल्कुल स्टार्ट में देखा था, एंड आयोटा आर। अब 1 की कोई भी पावर ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या आंसर आएगा, 1 ही बनेगा वो, ठीक है। सो आयोटा आर, यही नहीं प्रूव करना था हमने कि आयोटा n जो है वो इज़ आयोटा आर व्हेन n इज़ डिवाइडेड बाय 4। सो आयोटा n मेरे पास आयोटा आर के इक्वल आ गया व्हेन n इज़ डिवाइडेड बाय 4। सो आपने बस यही प्रूव करना था, एंड वी आर डन हियर. We are done with the first exercise. Okay, if you guys have any confusion, please let me know in the comment section. I will try to answer you all. Thank you. Allah Hafiz.